हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडी स्पोर्ट पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरपीएससी द्वारा सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के मार्क्स जो हैं वो रिलीज़ कर दिए। ये मार्क्स उन लोगों के हैं जो लोग फिजिकल के अंदर पास नहीं कर पाए थे या फिर इंटरव्यू के लिए जो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। ठीक है। तो हम आज की जो सेशन होगा उसके अंदर हम देखेंगे कि किस शिफ्ट को कितना फ़ायदा हुआ है या फिर कितना नुकसान हुआ है। ठीक है। इसके साथ में हम देखेंगे जिन लोगों का अभी इंटरव्यू चल रहा है या फिर जिनका पहले शेड्यूल के अंदर इंटरव्यू क्लियर हो गया था, कंडक्ट करवा दिया गया था आरपीएससी के द्वारा, तो उन लोगों के मार्क्स कैसे देखे जाएंगे या फिर उनकी क्या प्रोसेस रहेगी। ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि आरपीएससी ने 3 शिफ्ट के अंदर जो एग्ज़ाम करवाई थी, जिसका पहली जो शिफ्ट थी वो 13 सितंबर को था, 14 सितंबर और 15 सितंबर, 3 शिफ्ट के अंदर ये पेपर कंडक्ट करवाया गया था रिटर्न एग्ज़ाम एसआई के लिए। इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे जो 13 तारीख का जो शिफ्ट है, 13 तारीख की आप मार्कशीट यहाँ पे देख रहे हो। तो 13 तारीख के अंदर नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया हुई थी उसके तहत आप देख सकते हो कि क्या स्थिति है, स्केल्ड मार्क क्या रहे हैं और रो जो मार्क्स हैं, मतलब एक्चुअल जो उनके ओमार के थ्रू जो मार्क्स आए थे उनको रो मार्क्स बोलेंगे हम। इसके अलावा जो स्केल्ड मार्क्स या फिर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन क्या इफेक्ट रहा, ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। तो जो ये पहला पेपर है ये है जनरल स्टडी का, सॉरी हिंदी का। दो पेपर इसके अंदर होते हैं, पहला पेपर होता है हिंदी का और दूसरा पेपर किसका होता है, जीए या जनरल अवेयरनेस का। ठीक है। तो हिंदी के अंदर ध्यान रखना, इनके जो रॉ मार्क्स थे वो 131.31 थे, मतलब कुल मिला के 131 मार्क थे, जिसमें से इनकी आफ्टर स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन के बाद में 120 हो गए हैं। ठीक है। और जीए का जो पेपर था, जीए के पेपर के अंदर आप ये देखोगे कि 92 थे, जिसमें से 91 हो गए। कुल मिलाकर इनके 212 मार्क्स हैं। तो आपको मैं बताऊं, मोटा मोटी इनके लगभग 12 नंबर का डिफरेंस है। ठीक है। 12 नंबर का क्या है, डिफरेंस है। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये जो मार्कशीट हम देख रहे हैं ये कब की है, 13 सितंबर की। ठीक है। तो फर्स्ट जो शिफ्ट थी उसका आपको पता चल गया है कि लगभग कितना क्या डिफरेंस आ रहा है और रो मार्क्स कितने थे, वो सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट शिफ्ट में देखेंगे, जो सेकंड शिफ्ट थी 14 सितंबर को, उसके अंदर क्या प्रोसेस रहा है। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना शानदार इनका रिटर्न का स्कोर रहा है, 338, मतलब 338 नंबर इनके आए हैं। परंतु हम ये देखेंगे कि जो 14 सितंबर की जो सेकंड शिफ्ट थी उसके अंदर उसके अंदर हिंदी और इंग्लिश के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं आफ्टर स्केलिंग। ठीक है। तो पहला, जैसा कि आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया और आप यहाँ देख भी सकते हो कि पहला जो पेपर हमारा होगा वो हिंदी लैंग्वेज का होगा। ठीक है। तो इसके अंदर जो इनके रो मार्क्स हैं, ओएमआर के थ्रू जो इनके मार्क्स हैं वो 183 हैं, 183 मार्क्स इनके गेन किए गए हैं, जिसमें से आफ्टर स्केलिंग इनके 191 नंबर हो गए हैं केवल हिंदी के अंदर। ठीक है। तो बहुत ही शानदार स्कोर रहा है स्केलिंग के बाद में भी और पहले भी। उसके बाद में अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस या सेकंड पेपर की अगर हम बात कर दें, तो 150 नंबर जो है इनके रो मार्क्स रहे हैं और सेकंड पेपर में इनके नंबर कम हुए हैं, कम होने के बाद में 147, मतलब 147 नंबर इनके हो गए। ठीक है। तो ये आप डिफरेंस देख सकते हो, कुल मिला के इनके 5 नंबर का डिफरेंस क्रिएट हुआ है। ठीक है। इस प्रकार से आप एनालिसिस कर सकते हो, और भी जितनी भी आपके साथी हैं या अपना, स्पेशली ये वीडियो उनके लिए है जो लोग अभी इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर दे चुके हैं। ठीक है। तो उनका क्या है, एक बार आइडिया हो जाएगा, क्योंकि बाकी जितने भी थे, चाहे वो रिटर्न में फेल हुए हैं या फिजिकल में अगर असफल हुए हैं, तो उनका जो मार्क्स है वो तो ऑलरेडी उनको पता चल ही गया होगा। ये वीडियो उन लोगों की हेल्प करेगा जो अभी इंटरव्यू कॉल के अंदर है या इंटरव्यू जिन्होंने क्वालिफाई किया है, तो वो लोग एनालिसिस कर पाएंगे कि उनके मार्क्स कितने आए। ठीक है। एक रफली आइडिया उनको हो जाएगा। बाकी आपको अगर किसी का 13 तारीख को था या 14 को है, तो उन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आपको केवल और केवल अपने इंटरव्यू पे फोकस रखना है। ठीक है। फिर भी एक बार थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए, इसके लिए मैंने ये सेशन रखा है। 45 आपको मैंने बताया था कि भी फिजिकल के अंदर
फिजिकल के अंदर मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए, 50 होने चाहिए। 5 नंबर से ये फेल हो गए हैं। स्कोर इनका बहुत शानदार रहा है, 338 नंबर का मतलब है कि जो आफ्टर फिजिकल जो कट ऑफ थी वही 335 के आसपास थी। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि जो नंबर हैं ये तो इनमें तो कोई कमी नहीं थी, परंतु इनका अगर फिजिकल हो जाता तो ये टॉप जो कैंडिडेट है उनकी लिस्ट में आ जाते हैं। तो 14 सितंबर सेकंड शिफ्ट का हमने देख ही लिया है। उसके बाद में जो लास्ट शिफ्ट है वो हम देख लेते हैं, ये है 15 सितंबर का। ठीक है, 15 सितंबर जो है लास्ट शिफ्ट थी, उसके अंदर लोगों का जो है वो हम बोल सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो एक तरीके से सकारात्मक रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो तो हिंदी का जो पेपर था, फर्स्ट पेपर था, उनके अंदर यहाँ पे इनके नंबर आए हैं 164.98, मतलब कुल मिला के लगभग लगभग 165 नंबर इनके आए हैं रिटर्न के अंदर थ्रू ओएमआर। ठीक है, वो बढ़ के कितने हो गए हैं 175, 175 नंबर हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें जीए के पेपर की या जनरल अवेयरनेस के पेपर की, तो ये 112 नंबर इनके ओएमआर के थ्रू आए हैं जीके वाले पेपर में, और बढ़कर कितने हो गए 115। तो कुल मिलाकर लगभग 13 नंबर का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके सामने है। फिजिकल में इनको जैसा कि आपको मैंने बताया कि 45 नंबर हुए हैं। तो इस प्रकार से आप जो है वो आइडिया लगा सकते हो। अब मेन बात आती है, वे लोग जो अभी इंटरव्यू दे रहे हैं, जिनका इंटरव्यू कंडक्ट आरपीएससी द्वारा करवाया जा रहा है, उनका मार्क्स जो है वो कैसे चेक करें। तो आप जैसे ही आरपीएससी की साइट पे जाके अपने रोल नंबर डालोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा लिखा हुआ आएगा। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ आएगा जो लोग फिजिकल क्वालिफाई कर गए हैं या फिजिकल जो जिन्होंने पास कर लिया है। पहले पेपर में आपको अटेंडेंस दिखा देगा, ये पीपी का मतलब है कि आप प्रेजेंट थे दोनों के अंदर। ठीक है, इसके साथ में फिजिकल भी अंदर भी आप प्रेजेंट थे। जाहिर सी बात है यहाँ पे फिजिकल में आपको 50 नंबर तो मिलने ही मिले, तभी आपका इंटरव्यू क्वालिफाई हुआ है। और लास्ट में आप देख सकते हो क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू, मतलब ये बात है कि जो लोग क्वालिफाई कर गए हैं इंटरव्यू के लिए, जो अभी इंटरव्यू दे रहे हैं, दे चुके हैं पहले शेड्यूल के अंदर, उनके मार्क्स रिलीज नहीं किए जाएंगे। और आपको बताऊं जैसा कि 2016 की जो भर्ती हुई थी उसके अंदर भी मार्क्स रिलीज नहीं हुए थे। ये जो आपके नंबर हैं ये कब रिलीज होंगे, जैसे ही आपका जो इंटरव्यू का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में ये नंबर रिलीज होंगे। फाइनल जब आपकी लिस्ट आ जाएगी कि भैया ये जितने भी कैंडिडेट हैं ये फाइनली सिलेक्टेड हैं, उसके बाद में आपकी लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी आरपीएससी के द्वारा। ठीक है, तो जिन लोगों के मार्क्स अभी शो नहीं हो रहे हैं उनको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और बाकी जो फेल हो गए थे, असफल हो गए थे, तो उनको मार्क्स ऑलरेडी जो एग्जैक्ट एक्यूरेट मार्क्स हैं वो फर्स्ट सेकंड या थर्ड शिफ्ट के पता चल गए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ऐसा ही से संबंधित, चाहे वो आगामी भर्ती हो या फिर जो ये अभी रनिंग में चल रही है, इसके रिगार्डिंग आप कोई भी अगर अपडेट चाहते हो तो इस हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू आप जुड़ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। धन्यवाद।